इसको पहले क्लासिफाई कर देते हैं। तो अब हम जंतु ऊतक को यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। अधिकांश जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें यह 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। जंतु ऊतक, यहां पे पहला जो ऊतक होता है वह होता है एपिथीलियम, उपकला ऊतक। इसको क्या बोलते हैं? उपकला या एपिथीलियम ऊतक। हिंदी में उपकला या एपिथीलियम ऊतक। ठीक, इसके बाद दूसरा ऊतक जो होता है यह होता है पेशीय ऊतक, या पेशीय ऊतक के पहले हम ये संयोजी ऊतक भी लिख सकते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। फिर होता है पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और उसके बाद होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यह 4 प्रमुख ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। इनको हम जैसे उपकला या एपिथेलियल ऊतक, इसको आगे हम और भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे उपकला में पहला है सल्की, एपिथेलियम, इसको स्क्वैमोस ऊतक भी बोलते हैं। सेकेंड होता है इसमें स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम। एपिथेलियम सब में लगेगा, है ना? एपिथेलियम। ये नाम के, इनके नाम में कुछ चीजें छुपी हुई है। जैसे स्तंभाकार, मतलब ये देखने में किसके जैसे होंगे? स्तंभ के समान। ये सल्की, ये सल्क होंगे इसमें, इसलिए इनको सल्की एपिथेलियम। तीसरा होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसके बाद होता है चौथा पक्षमल एपिथेलियम। तो यह एपिथेलियम ऊतक को हम इस तरह से 4 भागों में विभाजित करते हैं। सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम तथा पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। अब हम संयोजी की बात कर रहे हैं। संयोजी ऊतक भी जो होता है यह भी 3 प्रकार के ऊतकों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है वह सामान्य संयोजी ऊतक, दूसरा होता है कंकाल संयोजी ऊतक तथा तीसरा होता है तरल संयोजी ऊतक। पहला सामान्य संयोजी ऊतक, दूसरा होता है तरल संयोजी ऊतक। अभी हमने बात की थी तरल संयोजी ऊतक तथा एक कंकाल संयोजी ऊतक। तीसरा इसमें कंकाल संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार यह संयोजी ऊतक भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम पेशीय ऊतक की बात कर रहे हैं। तो पेशीय ऊतक को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। यहाँ पे एक होती है ऐच्छिक पेशी और एक होती है अनैच्छिक पेशी तथा एक होती है हृदय पेशी। 3 प्रकार से।
ऐच्छिक या इसको हम रेखित बोलते हैं, रेखित पेशी। दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी, अनैच्छिक या अरेखित, अरेखित। तीसरा होता है हृदय पेशी। तो इस प्रकार से हम पेशीय ऊतक को भी 3 भागों में विभक्त करते हैं, ऐच्छिक या रेखित पेशी, अनैच्छिक या अरेखित पेशी, और एक होता है हृदय पेशी या इसको इंग्लिश में हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुकोशिकीय जीवों में यह पेशी अपने ऊतकों का इस प्रकार से कुछ संगठन या इस प्रकार से एक नेटवर्क होता है जो कि शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए यह जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऊतक जो होता है इसका काम हमारे शरीर में स्पेशल होता है, अर्थात आइडेंटिफाई होता है कि यह ऊतक जो है इस काम को करेगा, वह काम दूसरा ऊतक नहीं करेगा। क्योंकि कार्य क्या होते हैं? स्पेसिफाई या विशिष्ट प्रकार के कार्यों को यह करते हैं। हमने पिछले बार भी ये बताया, हर बार ये बता रहे हैं कि जो ऊतक होते हैं यह शरीर के अंदर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। तो वह इनकी विशिष्टता होती है कि वह किसी कार्य को करके हम समूहों में कोशिकाएं किस प्रकार से संगठित होकर उन कार्यों को करती है। तो यह हम एक एक करके सबसे पहले हम उपकला या एपिथेलियम ऊतक में यह 4 प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम संयोजी ऊतक में यह 3 ऊतक पढ़ेंगे, फिर पेशीय ऊतक और उसके बाद तंत्रिका ऊतक। तो हम अब शुरू करते हैं उपकला या एपिथेलियम ऊतक। अब हम देखते हैं सल्की एपिथेलियम ऊतक। यह सल्की एपिथेलियम ऊतक की संरचना है। इसकी संरचना में आप देखते हो कि इसकी संरचना जो होती है वह चपटी कोशिकाओं के समान होती है, अर्थात आप यदि किसी दीवार को देखोगे तो उसमें जो ईंटों की संरचना जैसे एक के ऊपर एक रखी हुई है, इस प्रकार से वो ईंटों के समान, या फिर फर्श पे जो टाइल्स होती है नीचे पे, तो वहां पे जो टाइल्स जैसे दिखाई देती है ना, एक ऐसे साइड में ऐसे चपटी चपटी, तो उस प्रकार से यह इसकी संरचना होती है। सल्की एपिथेलियम ऊतक जो होता है यह हमारे शरीर के सबसे जो ऊपरी जो हमारी त्वचा होती है ये ऊपरी स्तर में पाया जाता है। दूसरी बात, यह हमारे माउथ में जो बक्कल केविटी होती है, 2 जबड़ों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम मुख गुहा कहते हैं, वहां पे पाई जाती है। हमारी जीभ में पाई जाती है। इसके बाद हमारी जो ग्रास नली होती है, जो खाने की नली होती है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, उस ग्रास नली में पाई जाती है। उसके बाद यह हमारी आहार नाल में पाई जाती है। इसके अलावा यह रक्त नलिकाओं में पाई जाती है, तथा यह जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां पे जो वायु कोष होते हैं उसमें पाए जाते हैं।